नमस्कार, आप देख रहे पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने के पीतल बन जाने वाले प्रकरण पर जहां सियासी तूफान मचा है, वहीं इस पूरी खबर में हम आपको इस सोने की पूरी कहानी बताएंगे और जिनके द्वारा ये सोना केदारनाथ में लगवाया गया है उनका पूरा इतिहास भी आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि यहाँ लगा सोना 230 किलो है या मात्र 23 किलो। आखिर सच क्या है, ये सभी लोग जानना चाहते हैं कि वास्तव में इसका सच क्या है। जब हमने इसकी पूरी पड़ताल की तो हमारे हाथ इस सोने की खरीद के कुछ बिल भी हाथ लगे हैं। वो हम आगे की पूरी खबर में आपको बताएंगे। ये पूरे बिल हैं जो सोना खरीदने के बिल हैं। ये हम आपको आगे पूरी खबर में बताएंगे कि आखिर कितने रुपए का सोना यहाँ लगाया गया, उसको कहां से खरीदा गया, क्या कुछ हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सोने की परतों से पहले यहाँ पर 230 किलो चांदी की परतें 2017 में एक दानी दाता ने लगवाई थी, जिनको उतारकर सोने की परत यहाँ चढ़ाई गई। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यह माना गया 230 किलो चांदी की परतें उतारकर 230 किलो सोने की परतें चढ़ाई गई होंगी, जबकि ये सच नहीं है। अब इस संबंध में हमारी धातु के एक्सपर्ट से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि सोने की परत चढ़ाने के लिए उसको तांबे की धातु पर पहले चढ़ाया जाता है, इसलिए केदारनाथ में भी यही किया गया। इसके लिए 550 प्लेटें हैं। उसको तैयार करने के लिए 1000 किलो तांबे की प्लेटों पर 23 किलो 777 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई। अब पहले ये भी बता दें कि मुंबई के रहने वाले लाखी परिवार द्वारा ये सोना केदारनाथ में दान किया गया। इसी लाखी परिवार द्वारा सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और सिद्ध विनायक में भी ऐसे ही सोने की प्लेटें चढ़ाई गई हैं। 2005 में जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी बद्रीनाथ में इसी लाखी परिवार के द्वारा सोने की परतें चढ़ाई गई थी। दरअसल लाखी परिवार मुंबई का एक जाना माना हीरे के कारोबार से जुड़ा हुआ एक परिवार है, जो समय समय पर मंदिरों में दान करता रहता है। अब श्री राम जन्मभूमि के लिए भी यही लाखी परिवार सोना दान करने का प्रस्ताव दे चुका है, जिस पर सहमति भी बन चुकी है। कई लोग अब दानी दाता पर यह भी सवाल उठाएंगे कि दानी दाता ने जरूर टैक्स बचाने के लिए, टैक्स में छूट के लिए इतने करोड़ों रुपए दान किए होंगे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने टैक्स में छूट के लिए बद्री केदार मंदिर समिति से कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लिया। यानी कि दानी दाता लाखी परिवार श्रद्धा भाव और आस्था से वर्षों से दान करता आ रहा है। अब हम आपको ये बिल भी दिखाएंगे, जो बिल हमारे पास हैं, जो इस बात की तस्दीक करेंगे कि आखिर जिस सोने को लेकर इतना विवाद चल रहा है वो कितने रुपए का और कहां से खरीदा गया। अब ये बिल की कॉपियां जरा गौर से आप स्क्रीन पर देखिए। दरअसल इस सोने को दिल्ली के जाने माने ज्वेलर्स महालक्ष्मी अंबा से खरीदा गया था, जो कि कुल 23 किलो 707.8 ग्राम था, जिसका बाजार मूल्य 14 करोड़ 38 लाख रुपए है। वही सोने की परत पर सपोर्ट के लिए जो तांबा खरीदा गया, उसका कुल वजन 1001 किलो 300 ग्राम था, जिसका बाजार मूल्य लगभग 29 लाख रुपए है। अब विवाद क्यों उपजा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल पूर्व में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में 230 किलो चांदी लगी हुई थी, जिसमें सभी को यही प्रतीत हुआ कि 230 किलो चांदी की प्लेट की जगह 230 किलो ही सोना लगना चाहिए। जबकि सच्चाई हमने आपको बता दी है कि सोने की परतें बनाने के लिए तांबे का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से ये विवाद हुआ है, जिसने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। लेकिन इससे दानी दाता जो लाखी परिवार है, उसकी भावनाएं आहत होने की बात भी मंदिर समिति द्वारा कही गई है। वही अब जहां तीर्थ पुरोहित इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा रहे हैं, वही अब शंकराचार्य परिषद ने केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी, जिन्होंने कि सबसे पहले सोने के पीतल में बदल जाने का जो वीडियो था वो बनाया था और आरोप उन्होंने लगाए थे कि कैसे जो है सोना पीतल में बदल गया है, उनके खिलाफ जो है अब शंकराचार्य जो परिषद है वो कार्रवाई की मांग कर रही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में हमारे पास जो तथ्य थे वो हमने आपको बताए और आपको दिखाए, ताकि आप इस पूरे घटनाक्रम के सभी पहलुओं से रूबरू हो सके। देखते हैं ये पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार। ओम नमो नारायण। अभी एक केदारनाथ मंदिर का पुरोहित है संतोष त्रिवेदी,
वो कई दिन से एक वीडियो जारी कर रहा है और ये कह रहा है कि जो मंदिर में सोना लगा है वो पीतल है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि वह सोना नहीं पीतल है तो यह आस्था के साथ खिलवाड़ है, लेकिन यदि वो सोना है तो यह व्यक्ति हमारी धार्मिक भावनाओं को लगातार आहत कर रहा है। हमारे अनुयायियों की, हिंदू धर्म को मानने वालों की, केदार बाबा के प्रति निष्ठा और आस्था रखने वालों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इस संतोष त्रिवेदी नामक व्यक्ति ये कौन है, इसकी जांच कराइए और यदि इसने झूठ बोला है, फरेब किया है तो इसके ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मुकदमा दर्ज कराइए, अन्यथा हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा, काली सेना को प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसलिए कि केदार बाबा आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के आस्था के केंद्र हैं। यदि उनके खिलाफ इस तरह की दुष्प्रचार हो रहा है, उनके गर्भगृह की खबरें बाहर निकल रही हैं, तो यह चिंताजनक है। और ऐसे लोग जो बैठ करके वहां पे कांग्रेस और भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, इनको तत्काल वहां से बर्खास्त करिए, बाहर निकालिए। इसलिए कि ये तीर्थ पुरोहित नहीं है, ये वास्तव में किसी पार्टी का शायद एजेंडा चला रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। ओम नमो नारायण। जय हिंदू राष्ट्र द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचारित किया गया कि केदारनाथ के गर्भगृह को 230 किलोग्राम वजन स्वर्ण की 550 प्लेटों के द्वारा मंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री पर्यटन धर्मोत्सव द्वारा भी श्री केदारनाथ के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किए जाने की बात कही गई है। दिनांक 18 जून 2023 को प्रसारित वीडियो के माध्यम से प्रकाश में आया है कि मंदिर के गर्भगृह में स्वर्ण प्लेटें नहीं लगी हैं, अपितु तांबे की प्लेटों को स्वर्ण से पॉलिश की जा रही है। श्री केदार सभा द्वारा वीडियो के आधार पर गर्भगृह में मंडित धातु को अपने स्तर पर से देखने से पर यह प्रतीत हुआ है कि प्रकरण में धातु की शुद्धता एवं सत्यता का परीक्षण होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें केदारनाथ धाम की गरिमा तथा संबंधित दानी दाता की भावना को ठेस न पहुंचे। अतः श्री केदार सभा उक्त जो प्रकरण है उसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। और जो मंदिर समिति है, मंदिर समिति का कार्य है मंदिर की व्यवस्था बनाना, मंदिर का मेंटेनेंस करना, और न कि मंदिर की जो पौराणिक जो भव्यता है, जो दिव्यता है, उसके साथ छेड़। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में न ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और न ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई, और न ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा, और न ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया। और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया। और इससे पूर्व वर्ष 2005 में इन्हीं दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह को भी स्वर्ण मंडित कराया था, और इन्हीं ज्वेलर्स के माध्यम से उन्होंने ये कार्य संपादित कराया था। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी, पावन भावना थी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने की, और इसके एवज में उनके द्वारा मंदिर समिति से किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सब के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मंशा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और इससे जो अन्य दानी महानुभाव भी हैं जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हमारे तमाम
प्रोजेक्ट्स में सहयोग करते हैं, मंदिरों के सौंदर्यीकरण में, विस्तारीकरण में, यात्री सुविधाओं के विकास में जो दानी महानुभाव हमको सहयोग करते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने आज तक कभी देश में जो मस्जिदें हैं, जो अवैध मदरसे हैं, उनको कहाँ से दान प्राप्त हो रहा है, किन स्रोतों से दान प्राप्त हो रहा है, क्या उन्होंने कभी इसकी इंक्वायरी करी या कभी उन्होंने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के जो मान बिंदु है, संस्कृति है, उसके साथ में उन्होंने छेड़छाड़ की प्रयास किया है और हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनके गरिमा के साथ में ठेस पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। और ये इसी क्रम में अब ये केदारनाथ धाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि गत वर्षों से केदारनाथ धाम का में देश विदेश से बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, नए रिकॉर्ड केदारनाथ धाम की यात्रा का बन रहा है। इससे विचलित होकर के वो यात्रा व्यवस्थाओं में खलल डालने के लिए, धाम को की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, उसको बदनामी करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। ये जो कांग्रेस के द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी पर या भगवान केदारनाथ के मंदिर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सरासर मुझे ऐसा लगता है कि एक शरारत है, एक असत्य को सत्य बनाने की कोशिश है। जब उसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली तो उसमें ये पता चला है कि बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी को कोई भी दानदाता बद्रीनाथ केदारनाथ में अगर कोई दान देना चाहता है तो कमेटी उसके दान को एक्सेप्ट करने के लिए एक तरह से बाध्य है। और आश्चर्य इस बात का होता है कि आज कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार पर या कमेटी पर। इसी कांग्रेस की सरकार ने, इसी कांग्रेस के लोगों ने इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा 2005 में भगवान बद्रीनाथ के मंदिर को इसी तरह स्वर्ण जड़ित किया गया था और आज उसी प्रक्रिया के तहत भगवान केदारनाथ के मंदिर को भी स्वर्ण जड़ित किया गया है। और जबकि ये टैक्स की बात भी इस पर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस दानदाता के द्वारा इसको स्वर्ण जड़ित किया गया उसने टैक्स की प्रक्रिया में ATG, जो इनकम टैक्स के अंदर ATG में हमको छूट मिलती है जिस नियम कानून के तहत, उस नियम कानून की छूट भी प्राप्त नहीं की। और